तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरुज होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं कि इम्प्रूव करो, डेली यू हैव टू इम्प्रूव, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करो, 1% इम्प्रूव करो। तो वो इम्प्रूवमेंट अच्छी होती है, लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि अगर आप इम्प्रूवमेंट करोगे, डेली इम्प्रूव करोगे, तो आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी एज अ गर्लफ्रेंड। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि लड़कियां अलग लेवल पे चॉइस करती है। बंदा वो नहीं देखती कि ये कितना हैंडसम है या इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, तो उससे लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती। तो क्योंकि क्योंकि लड़कियां जो ऑपरेट करती है वो एकदम सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। तो उनके उनके नज़रिए से जो भी लड़के एकदम हैंडसम है हो तो फिर भी ये लड़के उनसे अट्रैक्ट नहीं, वो बस शुरुआत अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो जो गर्लफ्रेंड बनना, बॉयफ्रेंड बनाना होता है, वो लेवल तक वो नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जो मैस्कुलिन बंदा चाहिए वो कैसा हो। तो वो बोलने के बिहेवियर पर, आप क्या बोलते हो, आप कैसी लैंग्वेज में बोलते हो, या फिर आपका इमोशनल स्टेट कैसा है बोलते समय, या आप ज़्यादा नीडी हो रहे हो, ज़्यादा एकदम नीडीनेस दिखा रहे हो लड़कियों को, तो वो ये सब जज करती है। और वो बस इम्प्रूवमेंट नहीं देखती, चाहे आप कितना भी सिक्स पैक हो जाए, सिक्स पैक का एकदम फिटनेस, एकदम मसल बिसल बना के, दाढ़ी दाढ़ी उगा के एकदम माचो मैन बन के जाओ और अप्रोच करो किसी लड़की को अप्रोच करके देखना, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि लड़की आपसे इम्प्रेस नहीं होगी बस आपके लुक्स को देख के, क्योंकि बस अपीयरेंस ही लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, वो अपने लिए करो, उसका पर्पज़ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके पीछे खुशी मिलनी चाहिए कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरे लुक्स इम्प्रूव हो रहे हैं, अपीयरेंस इम्प्रूव हो रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन बेटर हो रहा है पहले से, कि मैं अभी अच्छा दिख रहा हूँ, मैं मेरे स्किन में मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बन रही है या फिर मसल बन रहे हैं, मेरा ड्रेस सेंस अच्छा हो रहा है। तो ये आप स्वयं के लिए करो, ना कि इस चक्कर में कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे, बॉडी वगैरह बनाओगे, पर्सनालिटी अच्छी बनाओगे तो लड़की पट जाएगी। तो लड़की ऐसे नहीं पटती भाइयों। तो अगर लड़की पटानी है तो उसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस मिलने के लिए आपको पहले लड़की पटानी पड़ेगी। तो ये एकदम ऐसा विशियस साइकिल है। आपको लड़की चाहिए क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और तब तक आपको लड़की नहीं पटेगी जब तक आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस नहीं हो लड़कियों से बात करने का, लड़कियों के साथ रहने का, उनके साथ कंफर्टेबल फील होने होने का, और फिर गपशप मारने का, टाइम पास करने का। तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक्सपीरियंस के लिए लड़की चाहिए, और लड़की को चाहिए होता है कि आप एक्सपीरियंस हो लड़कियों के साथ। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन ये मत सोचो कि लड़कियां मिल जाएगी। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप ग्रूमिंग कर सकते हो अच्छी खासी, अगर बियर्ड रखना चाहो। वैसे अभी बियर्ड का तो फैशन अभी कम हो रहा है। तो ज़्यादातर, क्योंकि अभी बाहर जाके देख लो, कहीं भी जाओ पब्लिक प्लेस में, तो सारे लड़के सारे बियर्ड में ही होते हैं, दाढ़ी में होते हैं, किसी की कैसे भी उगी हुई होती है, किसी की अच्छी खासी ग्रूम की हुई होती है। लेकिन फिर भी सारे लड़के एक जैसे ही दिखते। ये ऊपर बाल, ये इतना थोड़ा स्किन देखेगा उनका, और बस नीचे भी बाल, और ये मूछ, और ये नीचे दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, और बस सेम लुक, सेम हर लड़का सेम ही दिखता है अभी आजकल। और गॉगल पहन लिया तो पहचानना भी मुश्किल, क्योंकि स्किन तो इतनी इतनी ही दिखती है उसकी, और गॉगल इतना खा जाता है, ऊपर बाल नीचे भी बाल, पूरा ब्लैक ब्लैक, बस ऐसा। तो इसलिए अभी ट्राई करो कुछ नया, कि अभी क्लीन शेव करो, या फिर मैं शेव नहीं करता, मैं ट्रिम करता हूँ। मैं जो ये है बियर्ड और मुस्टैचेस, वो ट्रिमर है मेरे पास, तो वो ट्रिम करता हूँ, क्योंकि मुझे वो शेविंग जेल है जो होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसमें जो सॉफ्ट कर देते। तो वो जो स्किन अगर सॉफ्ट कर देते तो बाद में उसमें पैचेस पैचेस ऐसे खड्डे खड्डे गड्ढे पड़ जाते स्किन में। इसीलिए शेविंग क्रीम में यूज़ नहीं करता, मैं ट्रिमर यूज़ करता हूँ। और हाँ, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैं क्या क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ मेरा रूटीन। मैं हफ्ते में, सप्ताह में 2-3 बार मैं जिम जाता हूँ। हमारी सोसाइटी की ही जिम है। पहले मेरी बहुत दूर थी, मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा था, तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो वैसा भी इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ही नीचे ही जिम है, अच्छी है वो भी। तो ठीक ठाक उसमें इंस्ट्रूमेंट है, और मुझे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट चाहिए भी नहीं एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन मुझे वो बॉक्सिंग बैग चाहिए रहता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं वो एडजस्ट कर लेता हूँ।
तो जिम का एक्सरसाइज का हो गया, 2 या 3 बार मैं जाता हूँ। फिर बहुत ज़्यादा क्रंचेस मारता हूँ। तो क्रंचेस मारने से क्या होता है, क्रंचेस ऐसा एक्सरसाइज है कि ऐसा आपका जो कोर है, कोर ये जो स्टमक है ये स्ट्रांग होता है। और कोर अगर आपका स्ट्रांग रहा तो आप जो पंचेस भी मारोगे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में, तो आपका कोर स्ट्रांग चाहिए। आप योगासन भी करते हो तो आपका कोर स्ट्रांग चाहिए। आप डे टू डे ट्रैवल भी करते हो, ऑफिस जाते हो, घर आते हो, तो ट्रैवल करने में बहुत चलना पड़ता है, स्टेयर्स चढ़नी उतरनी पड़ती है, तो उसमें भी आपका कोर स्ट्रांग चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के लिए कि आपका ये जो एब्स है, एब्स कोर बोलते हैं इसको, तो ये स्ट्रांग चाहिए। तो बहुत सारे क्रंचेस मारो। मैं अगर टाइम रहा तो मैं 100 भी मार देता हूँ क्रंचेस। एक थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक लेता हूँ, छोटे छोटे 100 या 150 मार लेता हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा मारता था, अभी 60-70 मार लेता हूँ अभी क्रंचेस। और टाइम मिले तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन उतने में फिर मैं चल निकल आता हूँ जिम से। तो ये हो गया। फिर अभी आते हैं डाइट पे। तो डाइट डाइट पे कम से कम खाना खाओ भाई। अगर आपको जितना मिलता है, अगर आप उतना थोड़े 5 मिनट में जूस चाय पी पी लिया, चाय के साथ टोस्ट खा लिया, फिर उसके थोड़े समय बाद नाश्ता कर लिया, फिर उसके थोड़े समय बाद आपने लंच कर लिया, फिर और 2-3 घंटे बाद ऐसा कुछ फल वगैरह रखे, फल खा लिए, या फिर और उसके नहीं, फल तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर ऐसा और कुछ चटर पटर, ऐसा चिवड़ा फरसान वगैरह हो गया, या फिर स्नैक्स हो गए, तो उसके बाद में और वड़ा पाव समोसा कुछ खा लिया है शाम को चाय पीने के समय। तो अगर दिन में आप 10 बार खाना खाओगे तो मुझे बताओ, आप हेल्दी रह सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते। आपका पेट आ जाएगा, तोन निकल आ जाएगा, और आपकी पर्सनैलिटी एकदम खराब दिखने लगेगी। आपके चेहरे पे भी पिंपल आ सकते हैं। अगर आप ऑयली खाओगे, ज़्यादा चटपटा खाओगे, तो पिंपल्स आ जाएंगे और चेहरा भी ऐसा फूल जाएगा। तो ऐसा बहुत बहुत सारा ये होगा। तो इसीलिए आपका खाने पे भी अच्छा ध्यान रखना चाहिए। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आता है अभी कम्युनिकेशन स्किल आती, तो बात कैसे करें। तो बात करने के लिए भी अभी नॉर्मल स्पीकिंग तो नॉर्मली तो हर कोई बात करता है, लेकिन लड़कियों के साथ कैसे बात करें भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। ये मैं सीखा हूँ। मैं जब बैंगलोर में था तब मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों से बात करता था, और मुझे कोई मैं इतने ये लेवल पे प्रो हो चुका था, इतने लेवल पे प्रो हो चुका था कि मैं देखता ही नहीं था कि सामने वाली लड़की की कैसी है, क्या है, अच्छे से बात करेगी या नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी। मैं कुछ भी सोचता नहीं था। डायरेक्ट ऐसा, अगर वो थोड़ा पास रही, मेरी विसिनिटी में रही, तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ इनिशिएट कर देता था कम्युनिकेशन में। एकदम प्रो लेवल का हो चुका था कम्यू लड़कियों से बातें करने में और बातें स्टार्ट करने में। तो क्या होता है, ये बातें स्टार्ट करना भी बहुत खतरनाक स्किल है। तो ये आपको सीखनी चाहिए, ये बहुत काम आती है भाई। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं एकदम इजीली ऐसे ही कुछ भी चालू कर देता हूँ कि ओ आप ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ भी रैंडम कुछ भी पूछ लो भाई हो, लेकिन पूछने के बाद सामने से कैसा रिस्पॉन्स आता है वो भी हमें देखना पड़ता है कि वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है या फिर इरिटेट होके, ऐसा फ्रस्ट्रेट होके अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, या फिर कुछ बोल ही नहीं रही। तो आपको वो भी एनालाइज करते आना चाहिए, और उसके हिसाब से अगला जो आपका स्टेप है वो आपने एग्जीक्यूट करना चाहिए कि इससे बात आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, या फिर ठीक है छोड़ दो, नई नई बात करनी, मत मत बात करो, ऐसा कुछ ऐसा मन में, या फिर इग्नोर मार देना चाहिए। ऐसा ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो मेरे हर दिन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2 या 3 या कभी कभी तो चार चार अप्रोचेस हो जाते थे एकदम स्ट्रेंजर लड़की के साथ। रोज 3 या 4 नए स्ट्रेंजर लड़कियों से बात होती थी। मतलब इतनी ये लेवल का मेरा कम्युनिकेशन स्किल हो गया था कि मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया था लड़कियों से, कैसे बात करते, क्या बात करते। तो वो भी मेरे साथ ऐसा लगता भी नहीं था। तो मेन बात बताओ तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इस लड़की के साथ पहली बार बात कर रहा हूँ। इतना फ्रेंडली होके वो भी बात करते थे। वो भी उनकी स्टोरी बताते थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो उनके मन में भी रहता है कि किसी के साथ हम अपनी बातें शेयर करें, अपना जो डेली रूटीन है ये किसी को तो भी बताए, कि कोई तो भी हो जिसके साथ हम फीलिंग शेयर करें। लेकिन उन्हें कोई मिलता नहीं, तो तो उन्हें मैं मिल जाता था। तो उन्हें कोई मिलता नहीं था तो उन्हें मैं मिल जाता था, ऐसा होता था, क्योंकि मैं उनसे बात कर लेता था अच्छी तरीके से। तो आपको बातें इनिशिएट तो करना आना चाहिए, उसे आगे आगे बढ़ाते भी आना चाहिए। तो अभी ये कम्युनिकेशन पे ज़्यादा हो रहा है ये वीडियो, तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो आगे कैसे बढ़ाए कम्युनिकेशन को, अगर वो हमने बोला, ओ आप यहाँ पे वर्कआउट करना है हो, या फिर आप यहाँ पे नहीं हो,
ऐसा कुछ भी बोला तो वो कुछ आंसर देगी कि हाँ मैं नई आई हूँ, नई रहती, 2-3 महीने हो गए सोसाइटी में आए हुए, ऐसा वैसा। तो फिर आप फटाक से दूसरा क्वेश्चन या फिर अपनी बात भी बता सकते हो कि ओ अरे वाह, अच्छा तो क्या करते हो आप, या फिर क्या आपको अच्छी लगी ये सोसाइटी, या फिर आप कितने कितने दिनों से, कितने महीनों से वर्कआउट कर रही हो या फिर जिम कर रही हो। मैं मोस्टली जिम में जाके मेरे अप्रोचेस करता था, कभी बाहर भी करता था लेकिन बाहर कम करता था, क्योंकि जिम में कैसा है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहता था और बहुत ज़्यादा क्लोज विसिनिटी में लड़कियाँ रहती थी तो मैं बात कर लेता था डायरेक्ट। तो ऐसा भी होता था, और कई कई बार तो मैं अगर एक लड़की से बात कर रहा हूँ ऐसा हूँ, और सपोज कोई तीसरी या दूसरी या तीसरी कोई लड़की देख रही है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में, हमारे कन्वर्सेशन के बीच में कूद पड़ती थी और वो खुद आके बोलती थी, अरे तो तुम भी थे वहां पे। उसका टॉपिक कोई भी हो, ऑफ टॉपिक एकदम, लेकिन फिर भी घुस जाती थी अंदर। अरे तो तुम भी वहाँ थे, अरे हाँ वो तो बहुत अच्छी सिटी, मैं भी वहाँ थी, मैंने तो वहाँ से ये किया है वो किया है। तो तुमने वो देखा है बेंगलोर में ये वाली स्ट्रीट बहुत अच्छी है, ये वैसा वो है। तो ऐसा ये लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका था मुझ में, और कंफर्ट भी आ चुका था लड़कियों से बात करते समय, कि मैं एकदम बिंदास होके बात करता था, एकदम स्मूथ कॉन्वर्सेशन चलता था हमारा, एकदम मक्खन के जैसा। और जब हम बातें करते थे, हंसते थे, तो बात करते समय हंसी मजाक तो आती है ना, क्योंकि एकदम आपको कॉम्प्लेक्स लेवल पे बातें नहीं लेके जानी, उन्हें ये नहीं बताना, फिजिक्स के नियम नहीं बताने कि यार एसिडिक और बेसिक रिएक्शन ये होता है वो होता है, या फिर एकदम टेक्निकलिटी में मेरा बहुत काम ऐसा है, मेरा कोडिंग में काम है, या मैं फायर फाइटर हूँ, या ऐसा। आपका आपका ज़्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स चीज़ें में घुसना ही नहीं लड़कियों के से बात करते समय। आपको एकदम लाइट लाइट टॉपिक रखने, कि जो ट्रेंडिंग है, सपोज ये मूवी आई है ऐसा है, या ये जगह बहुत अच्छी है, ट्रैवल ट्रैवल की बातें कर सकते हो, या फिर अपनी कुछ स्टोरी सुना सकते हो। एकदम बोरिंग टॉपिक नहीं बोलने लड़कियों के साथ में, बोरिंग टॉपिक बोलोगे तो वो बोर हो जाएगी। अगर उन्हें बोलोगे यार हाँ पॉलिटिक्स, यार उसने ये बोला फिर उसने वो किया, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के ये नियम के हिसाब से उसको ये इतनी सज़ा मिल सकती है, या फिर ये ऐसा होगा, हमारे तो रोड ऐसे ये वैसा। तो इतने कॉम्प्लेक्स अगर बातें बोलोगे तो वो बोर हो जाएगी, तो उन्हें एंटरटेन रखने के लिए आपको एकदम लाइट लाइट टॉपिक रखने भैया। ये तो जैसे कि मास्टर क्लास ही हो गया। ये वीडियो मेरा इतना कम्युनिकेशन के लिए नहीं बनाने वाला था मैं, लेकिन वो फ्लो फ्लो में बराबर बन रहा है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का था, लेकिन ये भी आता है कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके। आप जब किसी लड़की को अप्रोच करोगे, बोलोगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई। तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी आता है, और ये आपको बहुत मदद करेगा, आपको फ्यूचर में भी मदद करेगा, क्योंकि मैंने ये किया है। मैं हर हर दिन 2-3 स्ट्रेंज लड़कियों से, अलग लड़कियों से बात करता था, और जो मैंने पहले बात की हुई होती थी तो वो तो पहचान की हो जाती थी ना, तो उनसे मैं बाद में कभी भी बात कर सकता था। तो सोचो कि कितने सारे अप्रोच किए होंगे मैंने मेरे एक डेढ़ डेढ़ नहीं, 2-2.5 साल के जर्नी में वहाँ पे बैंगलोर में जब मैं था। तो कितने लड़कियों से बात की होगी, और कितने लड़कियों से फ्रेंडशिप की होगी, और मैं उन्हें बस बात ही नहीं करता था। उसके आगे की भी स्टेप सुन लो, मैं बात करते करते उन्हें बाहर भी लेके जाता था। कि जिम, अभी जिम में हमने वर्कआउट कर लिया, हमारा ग्रुप सेशन वगैरह हो गया, थोड़ी सी बात हो गई, तो मैं बोलता था यार चलो अभी हम कुछ जूस पीने चलते, या फिर कुछ खाते बाहर, चलो हम थोड़ा घूमते, थोड़ा वॉक पे जाते। तो ऐसा मैं उन्हें बाहर भी लेके जाता था भाइयों। तो हफ्ते में 3-4 लड़कियों को तो मैं ऐसे बाहर लेके जाता था मेरे साथ, क्या चलो आज कुछ खाना खाते, या फिर दही पूरी खाते, शेव पूरी खाते। जो मेरी कोई दोस्त लोग होगी जो ये वीडियो देख रही होगी, उन्हें पता होगा। तो बहुत सारे लड़कियों को पता था, ये सूरज बहुत बहुत सारे लड़कियों को बाहर दही पूरी खा खिलाने के लिए ले जाता है, या फिर कॉफ़ी पिलाने ले जाता है। तो ऐसा, और एकदम उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे की भी बात नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा खर्चा भी करता नहीं था, इतना ऐसा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके ही नहीं जाता था। सपोज सीसीडी हो गया, वहाँ पे थर्ड वेव कॉफ़ी बहुत अच्छा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ मैंने कभी लेके नहीं गया किसी लड़की को। मैं कहाँ लेके जाता था, एक ऐसा कॉलेज था, कॉलेज के एनआईएफटी करके कॉलेज था, और उसके बाजू में एक कैफ़े था, तो वो बहुत अच्छा कैफ़े था और लोकल कैफ़े था, और 25 रुपये में कॉफ़ी आ जाती थी।
15 या 20 रुपए में चाय आ जाती थी ऐसे स्मॉल कप में, वो ग्लास का कप रहता है उसमें। तो 25-30 रुपए में चाय कॉफ़ी कुछ भी लेना वो हो जाता था। और सैंडविच वगैरह ले तो 50-60-70 रुपए में हो जाता था। तो इतने कम बजट में, इतने लो बजट में भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा लड़कियाँ लेके जाता था उधर। और एक शेव पूरी वाला भी एक होटल था वहाँ पे, HSR लेआउट में। अभी कृष्णा कृष्णा स्वीट्स ऐसा कुछ तो भी था। तो वहाँ पे चाट चाट का बहुत अच्छा मिलता था। तो पानी पूरी, दही पूरी, शेव पूरी वहाँ पे अच्छी मिलती थी, तो मैं वहाँ भी लेके जाता था। तो बहुत सारी लड़कियाँ मेरे साथ आती भी थी, एंजॉय भी करती थी, बातें करती थी और उनकी बहुत स्टोरी बताती थी। और इतनी बार मुझे बताती थी कि यार मैं तो अकेली ही रहती हूँ यहाँ पे, मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं था, ये सिटी में मैं नहीं हूँ, कोई दोस्त नहीं है, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तो ऐसे भी बोलती थी, क्योंकि उन्हें जेन्युइनली अच्छा लगता था मेरे साथ बातें करना, बाहर घूमना ऐसा। तो आप भी ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी बना सकते हो, बस आपकी बात करने के तरीके से, और आपका आपका एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो ये मेरा डायरेक्ट फर्स्ट फर्स्ट डे में इतना इतना ये कुछ नहीं हुआ। मैं पहले पहले जब स्टार्टिंग में मैं बात करता था तो लड़के इरिटेट हो जाती थी, मुझसे बात नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि एक क्रीप लगता था, एकदम क्रिंज लगता था कि ये लड़का ऐसे, ये फालतू, ये क्रीपी गाय है, ऐसा होता था। लेकिन धीरे धीरे बात करते करते, बात आगे बढ़ाते बढ़ाते अभी मैं, तभी मैं प्रो हो चुका था अभी। लेकिन उसके बाद में अभी इतना चांस नहीं मिलता किसी लड़की के साथ बात करना और फिर बात आगे बढ़ाना। तो अभी इतना इतना अभी मैं कहीं जाता नहीं बाहर ज़्यादा, तो मैं घर घर ही रहता हूँ, घर से काम करता हूँ या फिर ऑफिस जाता हूँ। तो ऑफिस में भी लड़कियाँ नहीं होती बात करने के लिए, तो अभी बिल्कुल बंद ही है स्ट्रेंजर लड़कियों से बातें करना। लेकिन पहले बहुत होता था, मैं जब वहाँ पे था, बैंगलोर में था तब। तो ऐसी मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी अभी तक थी, और अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी। मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, फिटनेस, लुक्स वगैरह, ग्रूमिंग की। तो ड्रेसिंग सेंस में मैं अभी, मुझे जीन्स कितना हो गया, 17 मिनट हो गए भाई, 17 मिनट से बोल रहा हूँ। तो जो जीन्स है, जीन्स की पैंट जो होती है वो मुझे अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अभी मैं जॉब करता हूँ कॉरपोरेट में। तो मुझे अभी मेरी एक सर्टन एज के बाद में आपका ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है। आप जब 20s में होते हो, अर्ली 20s में होते हो, 25, 26, 27, तब तक आपको जीन्स, टी शर्ट वगैरह कैजुअल अच्छा लगता है। लेकिन एक सर्टन एज में, 27, 28, 29, तो वो एज में आपको आपकी चॉइस बदल जाती है। तो आप पहले फॉर्मल्स को हेट करते थे, लेकिन अभी फॉर्मल्स आपको अच्छे लगने लगते एक सर्टन एज आने के बाद। अभी मेरा 28, 29 रनिंग है। तो मेरा अभी 20, जब मैं 28 का था, स्टार्ट हुआ था, तब से मुझे फॉर्मल ज़्यादा अच्छे लगने लगे। तो मैं अभी, देखो ये अभी ये शर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे शर्ट, स्ट्रिप्स वाले शर्ट और फॉर्मल पैंट, ब्लैक ब्लैक नहीं, ब्राउन या क्रीम कलर के या फिर ग्रे कलर के, ऐसे ऐसे पैंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। फॉर्मल ट्राउज़र अभी मैं पैसा प्रेफर करता हूँ। जीन्स के पैंट अभी मुझे बिल्कुल एकदम अनकंफर्टेबल फील होते हैं, क्योंकि उसका मोटा मोटा एकदम ये कपड़ा होता है, तो वो बहुत इरिटेट होता है मेरे स्किन को, जो जीन्स का कपड़ा है वो। तो इसलिए अभी मैं वो नहीं पहनता। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहेगा द सूरज राजपूत वे में, और ऐसे ही कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, स्टोरी शेयर करता हूँ। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कैसा लगा बताइए कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में।